राज्य सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र को 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। सचिव मुख्यमंत्री और आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने राहत पैकेज का यह प्रस्ताव पीएमओ को भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। जोशीमठ में काम कर रही तमाम साइंटिफिक एजेंसियों की रिपोर्ट का भी आकलन कर एनडीएमए के द्वारा पीएमओ को रिपोर्ट भेजी गई। जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहां के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए अमित, इस पर लंबे समय से होमवर्क चल रहा था। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। एनडीएमए ने भी जो तमाम जो एजेंसियां वहां पर थी उनकी रिपोर्ट का एनालिसिस अभी तक चल रहा था। इसका कंक्लूजन भी पीएमओ को भेज दिया गया और बहुत संभव है कि कल दिल्ली में एनडीएमए की मीटिंग हो जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरह से अभी आपने सचिव मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही केंद्र किसी बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है जोशीमठ के प्रभावितों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। टिहरी डैम की झील से प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए पुनर्वास विभाग द्वारा टीएचडीसी को 30 गांवों के प्रस्ताव भेजे गए हैं और 188 करोड़ 41 लाख रुपए की डिमांड की गई है। टीएचडीसी द्वारा अभी तक 86 करोड़ 24 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसमें नंदगांव, खांड धारमंडल, गडोली, उठड़, भटकंडा और सिल्ला उप्पू शामिल हैं। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 74,40,000 रुपए दिए जाएंगे। पुनर्वास विभाग का कहना है कि अन्य गांवों के प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए टीएचडीसी को प्रस्ताव भेजे जाएंगे और पैसा मिलने पर विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। क्षति नीति के अंतर्गत हमारे द्वारा 30 गांवों के सापेक्ष 6 गांवों के प्रस्ताव टीएचडीसी को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें नंदगांव हुआ, खांडदार मंडल, गडोली, उठड़, भटकंडा, सिल्ला, उप्पू 188.41 करोड़ के हैं, जिसके सापेक्ष 86.24 करोड़ टीएचडीसी द्वारा आवंटित किया गया है। बाकी अन्य गांवों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गया। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ टास्क फोर्स अभियान चलाएगी। डीएम ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने भी अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी के जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में खामियों की बात कही और सरकार से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। बता दें कि पौड़ी अस्पताल को 3 साल के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था, जिसका बॉन्ड इसी साल खत्म होने जा रहा है। वहीं मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अस्पताल का पीपीपी मोड पर रिन्यूअल करने से पहले लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तो पीपीपी मोड की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। पूरा रेफर सेंटर जब बन गया है, लगातार इसमें जो है मरीज जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर हैं तो वो अनुभवी डॉक्टर नहीं है और लगातार इसी तरीके से लगातार रेफर सेंटर है, यहाँ से श्रीनगर भेज रहे हैं मरीजों को। छोटे छोटे इलाजों के लिए भी हम लोगों को अब जो है श्रीनगर पर निर्भर होना पड़ रहा है। कि अनुबंध की शर्तें होगी कि पहले हम वहाँ जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, फीडबैक वहाँ के लोगों से पूछेंगे और अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा तभी हम रिन्यूअल करेंगे, नहीं तो फिर रिन्यूअल की शर्तें जो है जब समाप्त होंगी फिर अपना सरकारी हिसाब से उसको चलाया जाएगा। और केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को बेस कैंप में रखने का सुझाव है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सुझाव दिया है। यात्रियों को एक दिन बेस कैंप में रखने का सुझाव दिया गया है। मंत्री के सुझाव पर सीएम के साथ मीटिंग होगी। सीएम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं सभी यात्रियों को फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। यात्रियों को अपने राज्य से फिटनेस सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। विशेषकर जो केदारनाथ जा रहे हैं
उनको जो है चूंकि सीधे आदमी केदारनाथ जाता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो इस बार पर्यटन विभाग ने भी कहा है कि भाई हम लोग उनको एक बेस कैंप में जरूर एक रात्रि को रुकवाएंगे, तो ये भी बात हो रही है। उत्तरकाशी के निलांग बॉर्डर क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई है। पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी देखने को मिली है। ताजा तस्वीरें निलांग बॉर्डर से आई हैं, जहां पर देर तक जमकर बर्फबारी होती रही। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच देश के हिमवीर निलांग बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात हैं। बर्फबारी से निलांग घाटी के नजारे काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र में मार्च महीने में ये तीसरी बर्फबारी है, जिससे जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। बारिश और स्नोफॉल भले ही इस बार नहीं हुआ हो, लेकिन फलों के पेड़ों पर आए फूलों ने किसानों के चेहरे यहां पर खुश कर दिए हैं। हालांकि अभी काश्तकार मौसम की मार से डरे भी हैं। पहाड़ों में फल बागान के पेड़ों पर आए फूलों ने किसानों के चेहरे पर चमक ला दी है। नैनीताल के रामगढ़, बेताल घाट, धारी ओखलकांडा, कोटाबाग के फल बागानों में फूलों की लालिमा देखने को मिल रही है। आड़ू, पुलम, खुमानी समेत पहाड़ी फलों की अच्छी पैदावार के संकेत ने किसानों के चेहरों पर खुशी तो ला दी है, लेकिन बारिश नहीं होने के बाद अब आने वाले खतरे भी फल किसानों को परेशान किए हुए हैं। इस बार फूल जो है बहुत अच्छा फूल है, संभावना है कि फल जो है अच्छा लगेगा, लेकिन जाड़ों में पूरी लगभग 5-6 महीने तक लगातार बारिश नहीं होने के कारण ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल जिले के इन पहाड़ी ब्लॉकों में फलों की अच्छी पैदावार होती है। हालांकि बारिश नहीं होने से फलों के उत्पादन पर असर होने की चिंता बन रही है। वहीं अधिकारी भी मान रहे हैं कि फलों का उत्पादन 40% तक कम होगा। बर्फबारी के द्वारा जो पौधों की जो सीलिंग रिक्वायरमेंट है, जब वो पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। जो पुरानी हमारी वैरायटी है, जो परंपरागत, उनमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, और जो लो सीलिंग वैरायटी है, जो भी हम नई वैरायटी लगा रहे हैं, नुकसान तो होगा उनमें भी, परंतु थोड़ा उनमें कम नुकसान होने की संभावना है। बहरहाल पहाड़ी फल किसान उम्मीद की खेती तो कर रहा है, लेकिन मौसम ने साथ न दिया और उत्पादन घटा तो दोहरी मार किसानों को पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पनोत से लेकर धनगढ़ी तक बाघों का आतंक चल रहा है। यहां से 3 बाघों का रेस्क्यू किया जा चुका है और एक और बाघ चिन्हित किया गया है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि एक और बाघ चिन्हित है और उसे रेस्क्यू किए जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन अभी अनुमति नहीं दी गई। थोड़ी और उस पर जो है हम निगरानी करेंगे, उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे। एक चौथा बाघ और भी चिन्हित है? नहीं, वो कॉरिडोर वाला इलाका है, वहाँ बाघों की संख्या जो है वो हमेशा जब आप गिनेंगे तब भी वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वो आवागमन का क्षेत्र है। तो इसलिए ये कहना है कि वहाँ 3 बाघ हैं या 4 बाघ हैं, वो सही नहीं होगा। और इधर कैट्स की जानकारी लेने के लिए एक दल मलेशिया से रामनगर पहुंचा है। दरअसल मलेशिया सरकार भी चाहती है कि उसके देश की 4 साइट्स पर कैट्स स्टैंडर्ड की मान्यता मिले। कॉर्बेट से लगे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन को कैट्स से मान्यता मिली हुई है, जिसके तहत इस डिवीजन को बाघ संरक्षण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है। ऐसे में दल उत्तराखंड के रामनगर और लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन का भ्रमण कर यहां के मैनेजमेंट को देखेगा, जिससे उन्हें अपने देश में इसे लागू करवाने में मदद मिल सके। From the forest accredited division, forest divisions in India, so we are keen to learn. As India hosts 70% of the global tiger population, and we are so welcome here. And thank you.
यहाँ 4 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे ये कैट्स एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं और इसके बारे में यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि फील्ड में रामनगर डिवीज़न ने ऐसा क्या काम किया है जो इनको इंटरनेशनल लेवल का जो कैट्स एक्रेडिटेशन है वो मिला है। और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जिसमें लगभग 90 से ज्यादा देशों से योग प्रेमी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लगभग 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में योग के साथ साथ आयुर्वेद, आध्यात्म और ध्यान का योगाचार्य प्रदर्शन करेंगे। परिवार को जोड़ने के, विश्व को जोड़ने के, वसुधैव कुटुंबकम को जोड़ने के उस योग को अपने जीवन में अपनाते हुए तन को भी फिट रखें, मन को भी स्वस्थ रखें और जीवन को भी शांत बनाएं। बस यही तो इस योग महोत्सव का सार है।